आज उन्होंने दिन में ही तृणमूल कांग्रेस ने उन्होंने अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी समितियां, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस सबको जो है डिसबैंड कर दिया। तो वो एक तरह से मतलब उन्होंने अपनी ओर से तो चालाकी की, लेकिन ये और गलती हो गई। कैसे भाई, अगर कोई है ही नहीं संगठन तो बहुमत का सवाल कहां से आएगा? आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, टीएमसी का पोस्ट है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल कमिटीज ऑफ एआईटीएमसी इन वेस्ट बंगाल एज वेल एज ऑल इट्स फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। कि भाई ये लोग ना चले जाएं। ये लोग अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कोई कमेटी है ही नहीं, तो उसमें किसका बहुमत है, कि कौन अल्पमत में है, ये कैसे तय होगा? जो कमेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें तो इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता कि किसका तो फिर विधायक और सांसद की संख्या पे तय होगा। हाँ, उसी पे तय होगा। अब वो तो तय है कि इधर ही है, तय है इधर है। भाई विधायक हैं तो सांसद भी यही है। अब फर्क केवल कितना है महाराष्ट्र की तुलना तो में। विधायक दल के नेता के हिसाब से तो विधायक ही तय करेगा। मोटे तौर पे सांसद भी मेजोरिटी मतलब ममता जी के खिलाफ ही माने जा रहे हैं। तो ये नहीं, फर्क कितना है महाराष्ट्र में, बंगाल में, कि अभी तक टीएमसी से कोई निकलकर क्लेम करने नहीं आया कि पार्टी हमारी सर है। बोल दिया ऋतुव्रत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वन स्टेप एट अ टाइम। सवाल पूछा गया था आप क्या पार्टी क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी तो ममता जी हमारी लीडर हैं, लेकिन आगे वन स्टेप एट अ टाइम। ये आज की बात है, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। वन स्टेप एट अ टाइम का मतलब ये है कि अगला स्टेप ये है कि ये कहेंगे कि भाई ये पार्टी हमारी है। देखिए, जैसे आपने कहा एक्सपेल करने के बाद तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाती है, एक्सपेल न करने के बाद अनुशासन होता है, जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी होता है। आप यदि किसी को एक्सपेल कर देते हैं तो मेंबरशिप ऑफ द असेंबली नहीं गई, और उसके बाद लेकिन जब बहुमत के सारे विधायक दल ने कहा कि नहीं ये हमारा नेता और यही पार्टी है, तो आप ऑटोमेटिक इसके हो गए। यदि सस्पेंशन होकर के कुछ करेंगे तो वो कहा जाता है कि देखिए साहब ये हमारी पार्टी का अनुशासन, थोड़ा इनकी मेंबरशिप पहले ख़त्म कर दो। मेंबरशिप नहीं जाने से ये तो यही तो मैंने कहा कि वो तो एक तानाशाही, जब एक्सपेल्शन से मेंबरशिप नहीं जाती, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो। इसीलिए तो आप देखिए ना, एक्सपेल नहीं करती, इसलिए स्वाति मालीवाल को, इनको सबको अभी भी वो, वरना वो फिर वो फ्री हो जाते हैं। हाँ, वो फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए टीएमसी अभी एमपीज का भी जो होगा तो कहीं हाँ ठीक है, हम टीएमसी हैं, हम सब टीएमसी हैं। अब इसके बाद यही तो एक एडवांटेज होगा, बहुमत है नाम टीएमसी का, जहाँ होगा वोट नहीं डालेंगे ना। यदि अभी जब तक ये लीगली अदालत या इलेक्शन कमीशन नहीं करता, तब तक आप ऐसे स्टेप कर सकते हैं जो वो नहीं चाहती वो सब करते रहेंगे हम, जो हमें करना है, जो अभी पहले भी हम लोग एक आध बार डिस्कस कर चुके हैं। यदि जब भी आगे पार्लियामेंट में आएगा, ऐसे कहीं भी होगा, वैसे तो डिक्लेयर होने के बाद जैसे वहाँ पर हुआ महाराष्ट्र वाला वो उदाहरण है, लेकिन प्रक्रिया में यदि यहाँ जिस तरह की स्थिति है तो तत्काल भी मेरा ऐसा मानना है, पहले के जो अनुभव जितने बताएंगे आपको, और डिसाइड स्पीकर करता है, उसमें कोर्ट भी नहीं कुछ कर सकता, गवर्नर भी नहीं कर सकता। इस वक्त फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पार्टी का लीडर कौन है? बनर्जी हो गया, ऋतुव्रत बनर्जी हो गए, ये पार्टी के लीडर, क्योंकि सबने विधायकों ने कर दिया। विधायक दल का मैं पार्टी का पूछ रहा हूँ, पार्टी का। इस वक्त पार्टी का नेता कौन है? ममता बनर्जी। वो पार्टी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में जब जाएंगे तब ये कहेंगे हमारे पास ये विधायक, हमारे इतने एमपीज, हमारे पास वर्कर, खत्म। जैसे इलेक्शन कमीशन में भी आपने देखा होगा महाराष्ट्र वाले केस में कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो बात कह दी कि विधायकों के बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि दल पे भी आपका बहुमत है, लेकिन चुनाव आयोग ने तब भी शिवसेना दोनों को रखा। ऐसा नहीं था कि नाम एक को दे दिया, नाम में। और हालांकि चुनाव आयोग ने उस बात को माना कि विधायकों की संख्या के आधार पर और सांसदों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। तो इस केस में भी अगर आप देखें तो विधायक ही तय करेंगे ना कि विधायक दल का नेता कौन होगा। अब नेक्स्ट, लेकिन जो चीफ व्हिप होता है वो पार्टी तय करती है। ठीक है, तो चीफ व्हिप जो होता है वो पार्टी तय करती है, वो विधायक दल नहीं होता है। लेकिन यहाँ वो भी अपॉइंट हो गया यहाँ पे इन लोगों ने। हाँ, तो अब 60 विधायक दल होने के बाद स्वाभाविक तौर पर इन लोगों को ये क्लेम करना पड़ेगा कि टीएमसी हम ही हैं, तभी बात बनेगी। टीएमसी हम ही है। हाँ। ये आपने ये अच्छा टेक्निकल पॉइंट। बिल्कुल नहीं, व्हिप पार्टी अपॉइंट, ये अगर और पार्टी के अध्यक्ष ममता जी और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, अगर ये क्लेम नहीं करेंगे बड़ी बॉडी है कि हम टीएमसी हैं, तो मेंबरशिप चली जाएगी इन सब की। हाँ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, अब तो 10th शेड्यूल है, उसमें सीधा सीधा प्रोविजन है कि 2/3 लोग किसी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं, वो अलग गुट नहीं बना सकते, अलग पार्टी नहीं बना सकते। जो पहले था 85 का एक्ट जो है, जिसमें 1/3 निकलकर अपना गुट या अपनी पार्टी बना सकते थे।